ये मैं नियम बता रहा हूँ आपको, भागवत के बड़े ध्यान से सुनिए, हमारे मेजबान परिवार भी बड़े ध्यान से सुने और जितना हो सके वो नियम भी करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर भागवत की कथा को सुने, परंतु आज के समय में ये बड़ा कठिन है। तो भागवत ने फिर ये भी लिख दिया है कि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा घी दूध पीकर कथा को सुने। कितना करो? अच्छा, यदि ये नहीं कर सकते तो दोनों समय फलाहार लेकर कथा सुने। हमारे यहाँ पर फलाहार के लिए बताया, फलाहार का अर्थ होता है फल है, दूध है, दही है आदि। दोनों समय फलाहार लेकर के भागवत की इस कथा को सुने। अब यदि इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो एक समय फलाहार लीजिए, यदि नहीं कर पाते दोनों समय फलाहार तो एक समय फलाहार और एक समय भोजन। वैसे तो दोनों समय फलाहार के लिए बता दिया है, और यदि दोनों समय फलाहार नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से भूखा नहीं रह रहा, तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरी भक्ति तो भूखा रह जाए, कोई दिक्कत नहीं, चकाचक खा आराम से खूब भजन कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रेम से देखिए श्री राधे। भोजन का भी विशेष मैं बताऊंगा आपको क्यों किया जाता है, वो बड़े ध्यान से आप सभी सुनिएगा, परंतु पहले थोड़ा दिन कथन सुनिए। सामर्थ्य है तो दोनों समय फलाहार लो, यदि नहीं है तो एक समय भोजन और एक समय फलाहार, तो ये बैलेंस बना रहेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी और थोड़ा ठीक भी रहोगे आप। तो एक समय फलाहार एक समय भोजन। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग भूखा रह ही नहीं पाते, तो फिर ये भी बता दिया कि कोई दिक्कत नहीं, यदि भूखा नहीं रह सकते तो फलाहार छोड़ दो, आप दोनों समय भोजन करो। ठीक है कि नहीं? बताओ हाँ जी कि ना जी? ठीक है। अब उन लोगों के लिए तो ठीक है जो भूखा नहीं रह सकते, उनके लिए तो बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है, डेली 56 भोग खाओ। तो यदि सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग फलाहार में रह ही नहीं सकते, तब फिर हम लोग आराम से भोजन पाएं अच्छे से। परंतु एक बात का ध्यान रखें, कोई भी अशुद्ध चीज इस शरीर के अंदर न जाए। यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी वर्जित है, उसका भी त्याग करो, जब तक कथा सुनो तब तक। बहुत से लोग हमसे भी पूछते हैं कि पंडित जब लहसुन प्याज में तो और सब्जियों की तरह धरती से ही आता है, तो इसके लिए मना क्यों करते हैं? तो भाई हम तो एक बात जानते हैं, गीता जी में स्पष्ट कहा है कन्हैया जी ने, व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए जो मुझे भोग लगे। अब आप देख लीजिए कि भगवान को क्या भोग लगता है और क्या भोग नहीं लगता। प्यारे जी को डेली 56 भोग पता नहीं कितनी बार लगते हैं, परंतु उन 56 भोगों में ये सब वस्तुएं, ये सब चीजें नहीं होती। भगवान कह रहे कि भाई इंसान को वही चीज खानी चाहिए जो मुझे भूख लगती हो। घर में सुबह सुबह बहुत अच्छे से भोजन प्रसादी बने, ठाकुर जी के सामने थाली आए, भगवान को भोग लगे, उसके बाद सारा परिवार बैठ करके खाए, ये नियम है। तो हम ऐसा काम कर पाते हैं मतलब बिना तड़के के तो आनंद नहीं होता, तब तक तड़का ना लगे तब तक महाराज जी खुशी नहीं होती। बोले वृंदावन बिहारी लाल अगर कोई कर्मा परहेज तो कर, मोह मत मारे, तो मोह तो तड़का लगा के मैं तो अपनी खाऊंगा, मुझे मर्जी चक्कर में डाल, तूने कलश उठाया तू कलश उठाया, तूने कथा सुनी तू कथा सुन, और मुझे मत बोले, मैं तो जो मर्जी खाऊंगा जो मर्जी पीऊंगा, मुझे चक्कर। ये बातें होती है, परंतु भगवान के भक्त को इन चीजों से नहीं घबराना चाहिए। कोई खाए तो खाने दो, परंतु आप थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का। कोई भी अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध चीज हमारे अंदर ना जाए जिसमें से दुर्गंध आती। जहाँ लिखा है ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान को लहसुन प्याज तो छोड़ो, मूली तक का भोग नहीं लगता, बहुत अच्छे से बताया गया है। तो हम लोग दोनों समय आहार लेकर भोजन करके कथा को सुन सकते हैं। बाजार में बनी हुई कोई वस्तु मत खाओ, जो भी खाना है घर में अच्छे से बना करके खाइए, कोई मना नहीं। 2 समय अल्पाहार भोजन लीजिए, ताकि कोई शरीर में ज़्यादा भोजन करने से कभी कभी कोई हारी बीमारी हो जाती है, या हम लोग आलस में आ जाते हैं, प्रमाद में आ जाते हैं, कथा में नहीं आ पाते, सोते रह जाते हैं, बहुत सारी बातें। तो उन चीज़ का हम लोग ध्यान रखें।
जो पुरुष नियम से कथा सुने, बड़े ध्यान से सुनना आप सभी, जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसे भूमि पर सोना चाहिए। तीसरी बात, नित्य प्रति कथा समाप्ति होने पर, नित्य प्रति कथा का विश्राम हो जाए उसके बाद संध्या काल में उसे पत्तल में भोजन करना चाहिए। ये नियम है भागवत का। आप लोग कथा सुन रहे हो, शर्मा परिवार के द्वारा ये कथा यहाँ बहुत सुंदर अच्छे ढंग से बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ हो रही है। ऐसे हम अधिकतर नियम कथाओं में बताते नहीं, परंतु इधर पूरा इच्छा है, मन है बताने का, तो बड़ी ध्यान से सुनिए। संध्या के समय पत्तल में भोजन करें, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है महात्मा में। ये भागवत का विधि कथन चल रहा है। महात्मा के 6 अध्याय हैं, जो लास्ट का 6वां अध्याय है उसमें ये सब लिखा हुआ है। दाल, मधु, तेल, घनिष्ठ अन्न, भाग दूषित पदार्थ, बासी अन्न का उसे सर्वदा त्याग करना चाहिए। समझ रहे हो आप? श्रोताओं को चाहिए कि वो बासी अन्न ना खाए। कई बार रात में आटा इतना मार लेते, बच जाता, फ्रीज में रखिए, सुबह उसकी रोटी बना करके खाएं। करते हो नहीं करते हो ऐसा? कई बार ऐसा आलस हो जाता है, शरीर आलस आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, क्या करेंगे, अब सबने खाई लिया है, अभी साटे का क्या करें, तो एक काम करते हैं, गुड़ गुड़ी करा, भाई में मुझे दिया, चल वही बैठ जाते, मुझे सुबह दी भाई। तो अब उसे निकाल करके उसकी रोटी वोटी पराठे गुरूठी बना करके खा लिया। तो भागवत जी क्या कह रही हैं कि बासी अन्न का मनुष्य को सर्वदा त्याग करना चाहिए। आयुर्वेद भी ये कहता है, उतना ही भोजन बनाओ जितना खा पाओ, उतना ही उसी हिसाब से बनाइए। बासी अन्न कभी नहीं खाना चाहिए, विशेष करके भगवान के भक्त को, साधक को दूर रहना चाहिए। आगे वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु। वेद, वैष्णव, वैष्णव माने भगवान का भक्त, ब्राह्मण, गुरु, गो भक्त, स्त्री, राजा, महापुरुष, किसी की भी निंदा ना करे, किसी की भी बुराई ना करे। बताओ बच पाओगे इस चीज से? किसी की भी बुराई तुम्हारे मुख से ना निकले। बोला पंडित जी सारे नियम कर सकते, बस यही बड़ा कठिन है, बड़ी मुश्किल है। बस किसी बात में मुश्किल है, बाकी तुम सब नियम करवा दो। तो ये जो बुराई वाला सिस्टम है ना, ये थोड़ा समझ से बाहर है। वृंदावन प्यारी लाल की, इंसान हर चीज से बच जाता है पर बुराई से नहीं बचता। अच्छा देखो, खुद कई बार बचना भी चाहता है, सोचता है कि भैया कथा गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो खुद बचना भी चाहता है, परंतु फिर भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो मतलब कर नहीं पाते तो सुनवा देते हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम भी आदमी पर बैठे, हमारे साथ भी होता है ऐसा कथा को लेकर के। हम तो देखो खुद बहुत बचना चाहते हैं कि मुझे किसी की बुराई ना निकले, और निकलती भी नहीं है, परंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि मुँह से नहीं निकलती, परंतु कान में सुनवा देते। तो हम सभी को चाहिए कि हम पर निंदा से बचें, ना तो करें और ना सुने। ये भागवत के नियम में बात आई है। अगर मैं पर्सनली आपको बोलूं तो मत मानना, परंतु भागवत कथा क्या कह रही है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बार बच के देखो, इस चीज से कितना आनंद आता है। अब ये बात किसी के लिए कठिन हो ना हो, परंतु हमारी माता बहनों के लिए बड़ी कठिन है। कोई बच पाए या ना बच पाए, परंतु तुम्हारी माताएं बहनें है ना, कोई चीज से बच नहीं पाती, नहीं बच पाती, बड़ा कठिन है। हर कोशिश करो, प्रयास करो, अच्छी आदत है ये तो, किसी की बुराई न सुनो, किसी की बुराई मत करो। वैसे किसी की बुराई करने से या सुनने से मुझे नहीं लगता कि इंसान को कुछ मिलता है। आप बताओ कुछ मिलता है आपको किसी की बुराई करने से या बुराई सुनने से? बस अच्छा लगता है, अंदर ही अंदर
एकदम लट्टू सा भूल जाता है जब किसी की बुराई सुनते। कान में मानो कि रसगुल्ला भूल गया हो किसी की बुराई सुनते। फलाने का ये ऐसा कलेश हो गया, फलाना दुखी है, इसके यहाँ ये हो गया, इसके यहाँ वो हो गया, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। पर नहीं, हमें परनिंदा से बचना चाहिए। किसी की भी बुराई ना तो करो ना सुनो, बचो इस चीज से, जितना कोशिश हो उतना करो, बचो। आगे भागवत में और भी बहुत सुंदर सुंदर नियम लिखे हैं। नाना प्रकार की त्रुटि के लिए कथा का विश्राम हो जाए तो अगले दिन गीता जी का पाठ कराया जाता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराया जाता है। होम कराने की शक्ति सामर्थ्य नहीं होती तो किसी योग ब्राह्मण को हवन की सामग्री दे करके हवन की पूर्ति हो जाती है। आगे जब कथा विश्राम हो जाती है तो श्रोताओं को, यजमान को चाहिए कि 12 ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराएं बहुत अच्छे से। भागवत में खीर बनवाई जाती है, भागवत में हलवे की परंपरा नहीं है। तो यज्ञ में भोग लगता है यज्ञ नारायण भगवान को, तो उसमें खीर का भोग है, वहाँ खीर की परंपरा नहीं है। और भागवत में भी स्पष्ट खीर का भोग लिखा हुआ है। या ये नहीं लिख रहा कि हमें हलवे का भोग लगाना चाहिए, वो एक अलग बात है, हमारी श्रद्धा है, हम खीर भी बनवा सकते हैं, हलवा भी बनवा सकते हैं। तो खीर का भोग लग गया यज्ञ नारायण को, ब्राह्मणों को मिल गया, और जो हलवे का प्रसाद है वो संगत को बांटने के लिए बनवा दिया। इसमें कोई मना नहीं है, इसके लिए मना नहीं किया जा रहा, परंतु जो ग्रंथ कह रहा है वो बड़े ध्यान से सुनिए। हमें चाहिए कथा के विश्राम पर जब 7 दिन कथा सुनकर के 8वां दिन हो, पहले तो हवन हो, उसके बाद बहुत अच्छे से प्रसाद बने जिसमें कि खीर बनवाई जाए, मधु आदि। यहाँ लिखा है कि शहद डालकर ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से बैठा करके भोजन प्रसाद करवाएं, कन्या भोजन हो, और उसके बाद जो भी प्रसाद बचे वो सारे नगर मोहल्ले गांव में बांट दो, जिसको आज की भाषा में कहते हैं भंडारा। क्या बोलते हैं? भंडारा। अब पंजाबी भाषा में क्या कहते हैं? लंगर। यहाँ गुरुद्वारों में 24 घंटा चलता रहता है। तो 12 ब्राह्मण को भोजन कराइए, भोजन प्रसादी खीर आदि का बनवाइए, और उसके बाद जो ब्राह्मण लोग आपके नगर गली मोहल्ले में पधारे हैं कथा सुनने के लिए, उनको अपने नगर गली से अच्छे से विदा करें। ये बिल्कुल अंत में बताया है। तो दान विशेष बताएं भागवत के विश्राम दान। पहला दान है गौदान, दूसरा दान है सोने का स्वर्ण दान। तो भागवत में तो ऐसा लिखा है कि मैंने आपको बता दिया कि आपके दान में सीधी बच जाएगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। भागवत में लिखा है कि 3 तोले के सोने के सिंहासन पर रख के श्रोता यजमान को चाहिए कि भागवत जी का दान। 6ठे अध्याय में ये बात लिखी है, अच्छे से बहुत सुंदर सजा करके भागवत पोथी का सोने के सिंहासन पर रख के दान करना चाहिए। उसके बाद गौ दान करना चाहिए। ये सब भागवत के विधि कथन में है। तो जो प्राणी कथा को सुनता है, इन नियमों को धारण करता है, इस कलयुग में भी उसका इस कथा को सुन करके उद्धार होता है। बोल भागवत भगवान हरि लाल राधा रानी सरकार जय 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 जय। तो ये विधि कथन है जो यहाँ विश्राम आता है। आगे प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है जिसमें 19 अध्याय है। मैं उसमें प्रारंभ करूं, परंतु आइए थोड़ा आनंद ले भगवान के चरणों को। तो मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने। भाई किसी की प्रीत लगी हो या ना लगी हो, हमारे मुकुट जी को तो बड़ी जोर की लगी। मुकुट जी तो पहले दिन से ही बड़े आनंद में है, और पहले दिन से तो छोड़ो, जिस दिन से हमारी और इनकी बात हुई है तभी से वृंदावन प्यारी लाल खूब आनंद होगा। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे भी यहाँ से करंट मिलता रहता है धीरे धीरे। तो भाई देखो, वास्तव में भगवान के दरबार में, भगवान की कथा में हमें किसी प्रकार बैठकर आनंद लेना चाहिए।
तभी तो आनंद आता है। संत लोग महापुरुष लोग कहते हैं ना कि 4 मिले 64 खिले। भक्त और भक्त मिलते हैं तो क्या होता है कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और भक्तन से जब भक्त मिले तो बिक से 7 करोड़। ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी ना, परंतु अर्थ भी सुन लो थोड़ा सा इसका अर्थ क्या। 4 मिले 64 खिले, 4 2 हमारी 2 रात की। वैसे तो मेरे सामने तो बहुत सारी है, परंतु जब 2 भक्त मिलते हैं तो 2 एक भक्त की 2 दूसरे भक्त की, तो 4 मिले और एक मुंह में कितने दान बताए गए 32, तो 4 मिले 64 खिले। जब भक्त से भक्त मिलते तो आनंद हो जाता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, तो 10 1 2 3 4 5 वैसे तो होता है, परंतु गणना की जाती है 5 उंगलियों, तो 10 यहाँ और 10 वहाँ। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और भक्तन से जब भक्त मिले तो बिक से 7 करोड़। अब ये 7 करोड़ क्या है, तो एक मनुष्य के शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? 3.5 करोड़। ये जो रोम होते हैं हमारे शरीर में, हल्के हल्के रोम होते हैं, वो 3.5 करोड़ गणना बताई गई है। इतना है, उसके आगे भी हो सकता है, उसके पीछे भी हो सकता है, परंतु 3.5 करोड़ एक मिनिमम है। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और भक्तन से जब भक्त मिले तो बिक से 7 करोड़। तो महाराज जब भक्त से भक्त का मिलन होता है तो 7 करोड़ रोम छिद्र भी खड़े हो जाते हैं। भाई आनंद आ गया, तुम तो बड़े दिन बाद मिल गए। और मेरी लगी शाम संगी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम से प्रीति ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, कोई क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम से दुनिया क्या जाने। प्रीत बैठे बैठे लगाओगे तो थोड़ा नाचो गाओ झूमो आनंद लो। कहो मेरे साथ मिलकर, क्या जाने कोई क्या जाने, 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 मेरी लगी शाम से दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने। ताली बजाते हुए राधे राधे।
तब से मुझे मन से हो गई दुनिया का जब गया मन का दुनिया आपको बैठना नहीं है, थोड़ा सा आनंद लो। अभी मेरे साथ में गाओ, अभी तो आनंद आना शुरू हुआ है। और मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, बोलो मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, बोलो मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया।
विश्वविज्ञ सुराज, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति अप्सूरयः। तेजो वाणी मृदां यथा विनिमयो यद्यत् सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोचितैकवोऽपि परमो निर्मत्सराणां सदा, विद्यमिवास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परिरीश्वरः, सद्य हृदय वृद्यते तकृतिभिः शुश्रूषु विचक्षणः। किं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं, शुभमुखादमृतद्रवसंयुतं भगवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिता भुवि भावुकाः। बोल भागवत भगवान की जय हो। यहीं से भागवत जी का प्रथम स्कंद शुभारंभ है। वेदव्यास ने प्रारंभ में सत्य की वंदना करते हुए कथा का शुभारंभ है। परम सत्य का ध्यान करते हुए भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी ने विशेष करके किसी एक का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं किया, कहा कि मैं कथा को प्रारंभ करता हूँ तो मैं सबसे पहले कन्हैया जी का ध्यान करूँ, मैं भोले बाबा का ध्यान करूँ, मैं राम जी का ध्यान करूँ, मैं माता रानी का ध्यान करूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं सत्य का ध्यान करता हूँ। बड़े ध्यान से सुनना सब। ये जो भागवत ग्रंथ है ना, ये सबके लिए है। इसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है। एक बात कहने में मुझे जरा सा भी संदेह नहीं है, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को कोई। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी की भजन में, ठाकुर जी की पूजा पाठ में जात पात का कोई भी भेद नहीं होता। ये दृष्टि तो केवल इंसान की है, भगवान की नहीं है। ठाकुर जी तो सबके लिए बराबर है। जो प्रेम से भाव से उनको भजता है, ठाकुर जी को उसी के संग लग लेते। किसी भी कुल में, किसी भी गोत्र में, किसी भी खानदान में उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, भगवान बस प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं। मुस्लिम कुल में जन्म था, यवन कुल में आए थे रस खान जी। जब उनकी भगवान से प्रीति हुई तो भगवान ने उनको भी स्वीकार किया। मुसलमान थे, आप विश्वास नहीं करोगे, मुसलमान होने के बाद भी तुलसा जी की माला पहनते हैं। ऐसे थे रस खान। हम और आप तो थोड़ी बहुत गले में माला पहनते, तुलसा जी की रस खान पूरे शरीर में तुलसा जी लादे रहते थे। और आज हम जरा सी कंठी भी पहन ले तो हमें शर्म आ जाए। जरा सी कंठी पहन ले तो सोचते हैं लोग भाई हमारे खाने पीने की पाबंदी ना लग जाए। और तुलसा जी कंठी पहन लेंगे तो कहीं ये ना खा पाए, वो ना खा पाए, तो जीभ पे चटोरी है वो तो मानती नहीं है। भगवान की भक्ति करे ना करे पर तो खाना मिलना चाहिए टाइम पर। वृंदावन बिहारी लाल संतों ने गाया ना कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, और इसमें भी आते हैं झंझट 1000। जितनी बार भजन करोगे उतनी बार नाटक शुरू हो जाते हैं। ये हकीकत है कि मन मेरा कहता है थोड़ा दान कर आऊं, दान कर आऊं, थोड़ा पुण्य कर आऊं। अब दान करते करते क्या याद आता है, मतलब महंगाई ज्यादा, बड़ा परिवार, और इसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। मन मेरा कहता है थोड़ा भजन कर आऊं, भजन कर आऊं, थोड़ा माला कर आऊं। ये मन मेरा कहता है थोड़ा भजन कर आऊं, भजन कर आऊं, थोड़ा माला जप आऊं। तो माला जपते जपते, भजन जपते जपते, करते करते क्या होता है, बोला माला जपते जपते आ गए रिश्तेदार। मतलब जैसे भजन करने बैठे, आरती उतारने बैठे, ठाकुर जी की सेवा करने बैठे तो झट पीछे से दरवाजा बजेगा, टक 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 खोलो। भला आपको जान पहचान वाला आ गया, तुरंत से बात कर लेते, भजन बाद में करेंगे, प्रेम से कहिए श्री राम। हो सकता है कोई कर्जा देने वाला आया,
पैसा लो पहले, बाद में करेंगे भजन। बड़ी मुश्किल से तो हाथ लगा, पता नहीं फिर दोबारा लौट के आएगा नहीं आएगा। कि मन मेरा कहता है थोड़ा भजन कर भजन कर, थोड़ा माला जप, और जपते जपते माला में आ गए रिश्तेदार, और इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। हम तो अक्सर कथा में कहा करते हैं, भैया इतना भोजन पे हम ध्यान देते हैं, उतना हम थोड़ा भजन पर भी ध्यान देते। भोजन करने से जीवन सुधरेगा या नहीं सुधरेगा मुझे नहीं पता, परंतु हाँ, भगवान का भजन करने से, कथा सुनने से, सत्संग करने से तुम्हारा जीवन सुधरेगा, इस बात की गारंटी। इस बात को मैं डंके भी तोड़ कर कह सकता हूँ, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, सत्संग करता है, भागवत के आश्रित रहता है, संतों का संग करता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरु जी का आशीर्वाद लेता है, उसका जीवन ना सुधरे ऐसा हो नहीं सकता। अभी हम बिगड़ रहे हैं क्यों? क्योंकि अभी हम सत्संग से दूर हैं, महापुरुषों के संग से दूर है, इसलिए बिगड़ रहे हैं। स्पष्ट है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के तुम्हें बुद्धि मिल नहीं सकती। सत्संग हमारे जीवन में दर्पण का काम करता है। जैसे कहीं हमें कभी बाहर जाना होता है, कहीं शादी विवाह में किसी फंक्शन में हम लोग जाते हैं, तो उससे जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, और फिर लास्ट में शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? हम देखते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई। कमी रह जाएगी तो सामने वाला मजाक उड़ाएगा। तो जैसे हम संसार को दिखाने के लिए सस्ते से बढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, बिल्कुल सही लगी नहीं लगी, मांग सही भरी नहीं भरी, लकड़ी सही है, कुंडल सही है, ये सब अपना हम अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, और देखना भी चाहिए। ऐसे ही ये जो कथा है, भागवत है, ये भी हमारे जीवन में दर्पण का काम करती है, मिरर का काम करती है, शीशा का काम करती है। कथा में जब हम बैठ जाते हैं तो हमारी सभी गलतियां हमारे सामने आ जाती हैं। आती है नहीं आती? बताओ। आ जाती है और हमें बुरा भी नहीं लगता। अच्छा, हमारा पड़ोसी हमसे कहते कि भाई जब तेरे अंदर ये कमी है सुधर जा, तो हमें पड़ोसी की बात बुरी लगती है, क्योंकि हमारी कमी बता रहा है, हमारी बुराई हमको बता रहा है, तो हमें बुरी लगेगी। परंतु जब सत्संग में बैठ के सत्संग करके सुनते हैं तो हमें बुरी लगेगी। बिल्कुल सही बात कही जा रही है भाई, हमारे लिए ये कमी हमारे अंदर है, हमें सुधार करना चाहिए। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हर व्यक्ति को, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति सत्संग करेगा उसका जीवन सुधर कर ही रहेगा। वो व्यक्ति माँ बाप की सेवा करेगा, गुरुओं का आशीर्वाद लेगा, वो व्यक्ति समाज के, संसार के काम आएगा, वो संसार के, समाज के लायक बनेगा। कब? मतलब जब वो सत्संग करेगा। अब सत्संग का अर्थ केवल आप भागवत को समझ लो। सत्संग का अर्थ केवल भागवत नहीं है, सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, महापुरुषों का संग, अच्छे व्यक्ति के संग बैठना, उठना, वार्तालाप करना। समझो अच्छे से, हम सत्संग को एक बाउंड्री में नहीं बांध सकते। सत्संग किसी बंधन का मोहताज नहीं होता है, सत्संग एक बाउंड्री में नहीं होता है। तो पति पत्नी घर में रूम में बैठकर यदि सच्ची अच्छी भगवान की चर्चा बात करते तो समझ लो वो सत्संग कर रहे हैं। बहन भाई बैठ कर अच्छी सच्ची बातें कर रहे हैं तो वो सत्संग कर रहे हैं। तो मित्र भगवान की चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, तो समझ लो वो व्यक्ति भी यदि बैठे तो सत्संग ही कर रहे हैं। सत्संग किसी बाउंड्री का या किसी घेरे का मोहताज नहीं होता, कभी भी कहीं भी कर सकते। आपने देखा होगा जब हम लोग कहीं दूर ट्रेन में सफर करके जाते हैं, ट्रेन हो, प्लेन हो, गाड़ी हो, जब आपने देखा हो कुछ अनजान लोग हमें मिल जाते हैं तो हम लोग बात करने लग जाते हैं। करते नहीं करते? ट्रेन में बैठ जाते हैं, कभी कभी जान पहचान वाले मिल जाते हैं, और नहीं मिलते तो कभी अनजान लोग जान पहचान वाले बन जाते हैं और हम उनसे बात करने लग जाते हैं।
कोई पॉलिटिक्स की बात करता है, इधर-उधर की बात करता है, कोई कैसी बात करता है, कोई कैसी बात करता है, कोई सत्संग की बात करता है, भगवान की बात करता है, धर्म की बात करता है, भागवत की बात करता है, गीता की बात करता है, महाभारत की बात करता है, रामायण की बात करता है, ये सब बातें करता है। तो समझ लो वो ट्रेन में बैठ के सत्संग करता है। इसे कहते हैं सत्संग। सत्यों का संग प्लस सत्संग, सत्य का संग प्लस सत्संग, भागवत की कथा प्लस सत्संग, रामायण की कथा प्लस सत्संग। सत्संग के अनेक रूप हैं, एक रूप नहीं है। आप ये मत सोचना केवल भागवत ही सत्संग है, ऐसा नहीं। सत्संग के अनेक रूप हैं। कोई वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे ही हमारी ये भागवत जी की कथा, ये महापुराण किसी एक का नहीं है, ये भी सबका है। इसको सुनने का, पढ़ने का हर व्यक्ति को अधिकार है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और एक और बात, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान निहारा। भगवान को तो जितना प्रेम से रिझाया जाए उतना कम है। संसार को तो रिझाते रिझाते बूढ़े है गए, कछु मिला हो तो बताओ। पति को, पत्नी को, परिवार को रिझाते रिझाते बुढ़ापा आ गया। यदि खुश हुए हो पूरी तरह से तो बता दो, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई त्रुटि रही जाती है। परंतु जैसे संसार को रिझाते हैं, एक बार मेरे कहने से भगवान को रिझा करके देख लेना, आपको संसार को रिझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार के मालिक को रिझा लो, सब अपने आप रिझ जाएगा। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माता सबरी के जैसे खिलाते नहीं, माता सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। तुम इस लायक बनो तो सही, कुछ करो तो सही, देखो भगवान कैसे नाचते। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। भगवान वो सब करने के लिए तैयार है जिसे भक्त करवाना चाहता है, पर भक्त भी तो कुछ करे ठाकुर जी के लिए। कौन कहता है ठाकुर जी नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते, गोपियों की तरह नचाते। रात के 12 बजे नचा दिया था गोपी ने भगवान जी को। महाराज के लीला के बारे में तो जानते हैं सभी। अब आपको रात के 12 बजे नाचना पड़ गया था, अपने रसमय रूप का दर्शन कराना पड़ गया था। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही इंसार है, और प्रेम से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। तो मेरे कन्हैया जी को, मेरे श्याम सुंदर को, मेरी राधा रानी को जितना भाव से भजा जाए उतना हम भजें। बस यही बात 7 दिनों तक आप इस भागवत जी की कथा में सुनोगे। बस भागवत को सुन करके हमारा भगवान से क्या होता है? प्रेम। भागवत को सुनने से हमारे अंदर क्या बढ़ती है? बोला भक्ति। बस यही हम लोग यहाँ 7 दिनों तक सीखेंगे बैठे। तो ये जो भागवत ग्रंथ है ये सबका है। सत्यम परम धीमहि
सत्य की वंदना करते हुए इस सुंदर ग्रंथ का शुभ आरंभ हुआ। हे रसिकों, हे भावुकों, आओ आपके लिए भगवान की कथा हो रही है, आओ आपके लिए भागवत का सत्संग हो रहा है। मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका, स्पेशली कहा गया जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो कथा से प्रेम करते हैं, उनके लिए ये शब्द आया है। हे रसिकों, हे भावुकों, आओ दौड़ दौड़ के चल चल के आपके लिए यहाँ सुंदर कथा हो रही है। इसके लिए आओ, जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है, जहाँ जहाँ तक प्रचार हो रहा है, जहाँ जहाँ तक लोगों को पता चल रहा है, जो जो भगवत प्रेमी हैं, आप सभी कथा में पधारो, कथा सुनो और अपने मानव जीवन को जियो। व्यासपीठ से कोई भी बात कथा से अतर नहीं की जाती है, यहाँ बैठकर वही बात बोली जाती है तो भागवत में लिखी हुई है। हे रसिकों, हे भावुकों, हे भगवान के भक्तों, आओ आपके लिए भगवान की कथा हो रही है, आपके लिए सुंदर सत्संग हो रहा है। आओ, घर में कब तक पड़े रहोगे? घर में ही जीना है, घर में ही बढ़ना है। कभी तो भगवान के लिए समय निकालो, कभी तो भगवान की कथा सुनो, कभी तो सत्संग करो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। अरे भैया, कुछ समय तो ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो, कभी तो करो, कभी तो आगे बढ़ो। तब तक परिवार के लिए, संसार के लिए बढ़ते रहो, कभी तो भगवान के लिए भी करो, कभी तो आगे बढ़ो। यही चीज तो भागवत की कथा में बताते हैं। कुल वृंदावन बिहारी राम भाव तो बहुत है, कथा भी बहुत विशाल है, पर उस समय की अपनी एक मर्यादा है। 7:15 बज चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं तो आपको से 10 बजे तक भी बुलवा लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा तो काम भगवान की कथा करने का ही है। कथावाचक तो कहते ही वक्ता, मतलब जो वक्ता है वो वक्ता है। ठाकुर जी की कथा को जो गा रहा है मतलब वो वक्ता है। भाई वक्ता से कथावाचक से तो खूब कथा कराई, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो काम ही कथा के लिए। ठाकुर जी ने तो हमें ये ड्यूटी ही दी है कि भाई जाओ गली गली नगर नगर भगवान की कथा गाओ। हमारे गुरुदेव एक भाव गाया करते हैं दरबारी, राम नाम के हीरे मोती मैं लिख रहा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं लिख रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रहेगा। बता दो जरा कोई यदि साथ में लेकर गया हो, बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा धनाढ्य, इसके बारे में बताया जाता है। सिकंदर इकट्ठे कर जहाँ के जब सभी मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब जहाँ से गया तो दोनों हाथ खाली थे। महाराज वजीर बताया करते हमारे, इतना बड़ा धन दौलत वाला था ये कि इसकी तिजोरियों की चाबियां 40 ऊँटों पर लग के जाती थी, केवल चाबियों को लोग पैसा वाला बतना होगा। और आज हमारे पास जरा सी दौलत आ जाए तो महाराज बुले नहीं समझ। क्या कि माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रहेगा। सुंदर काया मिट्टी, ना पैसे का घमंड करो, ना परिवार का घमंड करो, और ना इस काया का घमंड करो। सुंदर काया मिट्टी होगी और चर्चा होगी गली गली। फलाना मर गया, ये करके मरा, ये करता था, वो करता था, ऐसे रहता था। मरने के बाद चर्चा होती है और कुछ नहीं होता। घर परिवार में भी लोग कब तक रोएंगे? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल भर। एक दिन ऐसा आएगा, गाड़ी अपने आप पट्टी पर आएगी और चलती रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। इसीलिए ले लो रे कोई राम का प्यारा,
शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, मैं कहता जाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। नैमिषे निमिक्षेत्रे ऋषयः शोणकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासे। इतना कहकर आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। शेष कथा कल यहीं से प्रारंभ करें। बोल भागवत भगवान की जय। नियमित शारीर में 88,000 ऋषियों में आपस में चर्चा हो रही है। कल आप यहाँ सुनेंगे कि भागवत की कथा किस स्थान पर, किस युग में, किसके द्वारा, किसकी प्रेरणा से लिखी गई। ये कल का प्रसंग रहेगा। समय रहते महाभारत की चर्चा होगी। राजा परीक्षित के जन्म महोत्सव का आनंद आप यहाँ पर लेंगे। जैसे जैसे समय रहेगा वैसे वैसे कथा आगे बढ़ेगी। जहाँ आप जैसे भक्त लोग मिल जाते हैं तो वहाँ समय का भी पता नहीं चलता। हमारे शर्मा जी जैसे यजमान और आप जैसे कॉलोनी वासी भक्त लोग मिल जाते हैं, समय की पता नहीं चलता। पर समय की मर्यादा रहती है। आप लोगों को भी अपने अपने घर के काम करते होते हैं। 7:30 पौने 8 बजे के बाद घर के काम शुरू हो जाते हैं, वहाँ भी देखना पड़ता है। तो सब बातों को ध्यान रखते हुए आज की कथा का यह विश्राम, शेष चर्चा कल यहीं से प्रारंभ की जाएगी। क्योंकि इस परिवार का संकल्प था महाराज जी का कि बहुत अच्छे से कथा नगर गली मोहल्ले में हो। और कल बोल भी रहे थे माइक पर कि भाई करे तो कब से संकल्प था कि मैं कथा कराऊँ। तो आज वो दिन आ ही गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की ये अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ भाई। जहाँ ऐसे यजमान मिल जाते हैं तो वहाँ तो फिर आनंद ही कुछ और है। यजमान तो बहुत मिलते हैं, मिलते आए हैं और मिलते थे। कथाएँ हमारी बहुत होगी, लगभग 12 से 14 साल की यात्रा है हमारी भागवत की। 7-8 साल भागवत सीखने में पढ़ने में लगा। उसके बाद फिर इस ठाकुर जी ने गद्दी दी तो लगभग कथा को हम 2014 से करते हैं, 14-15 से। तो यजमान मिलते रहते हैं, वो कथा कराते रहते हैं। परंतु अपने दिल की बात बता रहे हैं, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। शर्मा जी जैसे यजमान बहुत कम होते हैं, कभी कभी मिलते हैं और कहीं कहीं मिलते हैं। अब ताली बजा रहे तो जोर से बजा दे थोड़े। तारीफ नहीं है ये, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वक्ता को और श्रोता का एक अटैचमेंट रहता है। कथा कम निकलती है, बोला जब सुनने वाले से मिल जाता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ बिल्कुल। कथा कहने में, सुनाने में आनंद कब आता है, बोला जब सुनने वाले इच्छुक होते हैं, जागरूक होते हैं कि हाँ पंडित जी को सुनाओ, सुनना चाहता है। वो बोलना नहीं पड़ता, वो श्रोताओं के फेस से पता चल जाता है, मुख से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कथा के इच्छुक है, कथा सुनना। और या तो मैंने पहले कल ही देख लिया था और आगे आगे मुझे लगता है कि शर्मा जी टेंट को आगे लेके जाना पड़ेगा आपको। वृंदावन भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, कानों में गाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, कानों में गाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी।
बना ली